Hello dear students, in this lecture we are going to start word problems of pair of linear equation in two variables. तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट ये लेक्चर है, बेसिक टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बेसिक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, आपके एनसीईआरटी की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन है, उन सबको मैंने क्या कर दिया, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया टाइप्स बेसिस पर. किस टाइप्स की? सबसे फर्स्ट जो है वो बेसिक टाइप्स की प्रॉब्लम्स है. ठीक है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स है. फिर बेस्ड ऑन नंबर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन उसके बाद फ्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है. फिर एजेस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है. ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, आरडी आरएस अग्रवाल और अदर बुक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए. उसके बाद ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है. फिर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे. ठीक है ना, कि स्पीड जो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला होता है. तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे. और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है जिसमें वर्क वाली भी क्वेश्चन हो गए. ठीक है ना, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, फिक्स प्राइस वाला इस टाइप से. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो फर्स्ट है कि बेसिक प्रॉब्लम्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 eraser for ₹9. ओके, her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila. नई, obviously हर इच्छा एक इच्छा होती है कि उसके पास भी नई चीज़ आए. And she also bought 4 pencils and 6 eraser of the same kind of for ₹18. यानी उसने 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर खरीदे 9 रुपीज़ में, और इसने कितने 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर खरीदे 18 रुपीज़ में. सिचुएशन को क्या करना है, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट सबसे पहले कि हमें एक पेंसिल और एक इरेजर की प्राइस को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेंसिल्स और कुछ इरेजर्स तो खरीदे रोमिला ने जिसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर है, और फिर सोनाली ने परचेज किए 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट बी प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू X रुपीज़, और एज्यूम करेंगे कि प्राइस ऑफ 1 इरेजर ओके इज इक्वल टू Y रुपीज़. ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट केस क्या लग रहा है कि रोमिला ने जो है 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर परचेज किए. तो एक पेंसिल की कॉस्टिंग X रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी 2X. फिर एक इरेजर की कॉस्टिंग क्या है Y रुपीज़, सामने दिख रहा है. तो 3 इरेजर खरीदे उसने, तो 3 इरेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3Y. और ये दोनों 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर मिला के उसने 9 रुपीज़ पे किए. ठीक है ना, शॉपकीपर को. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास. उसके बाद फर्स्ट सेकंड रोमिला ने क्या परचेज किया 4 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़, तो 4 पेंसिल की हो जाएगी 4X, और 6 इरेजर यानी 6 इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी 6Y, क्योंकि 1 इरेजर की है Y रुपीज़, और उसने टोटल अमाउंट पे किया 18 रुपीज़. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो है, एल्जेब्रिकली मतलब, वो तो ये हो गया, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है ये. उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इन दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है. और एक बात ध्यान से अगर दिख रही हो तो पता चल रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 हम कर रहे हैं, तो 2/4 यानी 1/2 आ रहा है. फिर B1 अपॉन B2 कर रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है 3/6 यानी वो भी 1/2 है. और C1 अपॉन C2 कर रहे हैं, तो ये 9/18 वो भी 1/2, यानी इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में जो ग्राफ बनेगा उसमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को ओवरलैप कर जाएगा, यानी कोइंसाइड होगी दोनों लाइन, क्योंकि नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होता है, कोइंसाइड हो जाती है ग्राफिकली सॉल्यूशंस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. वो ग्राफ आप ग्राफ पेपर में बना देना, क्योंकि ग्राफ हम बनाना सीख चुके हैं, इसलिए मैं वापस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, बने समझा दिया, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 bet and 6 ball for ₹3,900, and later she buy another bet and 2 more balls a same kind of same type के खरीद परचेज किए, और वो 1,300 रुपीज़ में है. तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो फर्स्टली एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशंस बनाएंगे तभी तो ग्राफ बना पाएंगे, ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफिकली. तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे कि
यहां पर 1 बेट की प्राइस और 1 बेट की और 1 बॉल्स की जो प्राइस है वो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहां पर लेट बी प्राइस ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे हम x रुपीज एंड ऑल्सो प्राइस ऑफ 1 बॉल वो एज्यूम कर लेंगे हम y रुपीज। ओके, ये कर लिया हमने एज्यूम। उसके बाद अब फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि 3 बेट परचेज किए और 6 बॉल परचेज की, तो 3 बेट की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, 1 बेट की कॉस्ट x रुपीज, तो 3 बेट की 3x। उसके बाद 6 बॉल की कॉस्ट, 1 बॉल की कॉस्टिंग y रुपीज, तो 6 बॉल की 6y, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और उसने वो कितनी पे की 3900। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट आ गया है। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे कि उसने और क्या सेम काइट के क्या क्या अनदर बेट यानी 1 बेट परचेज किया तो उसकी कॉस्ट x रुपीज हो गई, और 2 बॉल्स परचेज की तो 2 मोर बॉल्स यानी क्या हो गया 2 और खरीदी तो 2y x प्लस 2y, और वो कितना रुपीज उसने पे किया 1300 रुपीज। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई 2 हो गई। अब इनको क्या करना है, ये जो है रिप्रेजेंटेशन ये कौन सा हो गया, ये एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये आपके पास एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों का ग्राफ बनाओगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और देख रहे हो कि यहाँ पर भी a1 अपॉन a2 अगर फाइंड करते हो तो 3/1 यानी 3/1 आएगा। b1 अपॉन b2 फाइंड करते हो तो वो 6/2 यानी वो भी 1/3 आ रहा है, और c1 अपॉन c2 फाइंड करते हो तो 3900 अपॉन 1300 वो भी क्या होता है 3/1 ही होता है, क्योंकि 13 से 39 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल होके। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, और दोनों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाओगे देन सेकंड का आप ग्राफ बनाने लगोगे तो क्या होगा एक दूसरे पर ग्राफ क्या हो जाएंगे ओवरलैप हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, तो कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली भी आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अगेन क्या है, कॉस्ट ऑफ दी 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found 160 rupees. After a month, cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes 300 rupees. Represent situation algebraically and geometrically. Again, तो यहाँ पर वो क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 एप्पल की कॉस्ट क्या है और 1 ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो क्या है। तो लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है ना। एक एप्पल तो देगा नहीं दुकान वाला 1, क्योंकि हमें केजी में 2 kg की हमें कॉस्ट दे रखी किसके साथ 1 kg ग्रेप्स के साथ मिक्स दे रखी। तो हम क्या कर लेंगे एज्यूम कर लेंगे कि 1 kg जो एप्पल है उसकी कॉस्ट x रुपीज है, और एज्यूम अगेन कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज। तो केस फर्स्ट क्या है, यहां पर क्या हो रहा है 2 kg तो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स परचेज किए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1y यानी y इज इक्वल टू 160 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर अ मंथ 4 kg और 2 kg ग्रेप्स 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट 4x हो जाएगी और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 2y हो जाएगी, और वो कितना होगा 300 के इक्वल। अब यहां पर देखो a1 अपॉन a2 तो क्या आ रहा है 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 1/2 आ रहा है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा है, यानी यहां पर दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो इक्वेशन आ गई इसको हम कहेंगे एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे के क्या होगा पैरेलल होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz, ठीक है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls in took part in quiz। तो हम एज्यूम कर लेते कि x बॉयज ने क्विज में पार्ट लिया और y गर्ल्स ने क्विज में पार्ट लिया, तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट बी नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन क्विज इज इक्वल टू कितना x, और ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन क्विज इज इक्वल टू y एज्यूम कर लिया। और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया 10, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों काउंट है, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास वैसे ही आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन है
कि टोटल नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, उस टोटल नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट में बॉयज भी है और गर्ल्स भी काउंट है, इसलिए x प्लस वाई यानी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स वो 10 है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, y इज, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में अब यहां से चीज स्टार्ट होती है कंसेप्ट की, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें अगर इस टाइप से इज, वॉज, विल, शुड, हेल्पिंग वर्ब यूज हो तो हमें इक्वल साइन यूज करना है। तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, यहां पर हमने y इज्यूम किया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उसको, y इज यानी इक्वल टू 4 मोर देन, यानी 4 क्या है, मोर देन है, यानी 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, और नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या इज्यूम किया x, यानी 4 प्लस एक्स हो जाएगा, या इसको x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। x को मैं ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना है। तो कभी भी ध्यान रखना एक चीज, तो कि जो क्वेश्चन में फाइंड करना हो कभी भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी फाइंड करना हो उसको एज अ वेरिएबल एज्यूम करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम में। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना था, इसलिए तो हमने इसको एक्स और वाई लिया। अब यहाँ पर एक्स वाई फाइंड करना हमें, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए दोनों कैंसल आउट हो गए वैसे ही, तो ये y प्लस वाई 2y आ गया, ये कितना आ गया 14, तो आपके पास y कितना हो गया 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट कर दो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू, तो जैसे एलिमिनेशन मेथड करते हुए ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर x की जगह तो फाइंड करना है, y की जगह 7 पुट हो जाएगा इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पर, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस हो गया, तो यहाँ पर x एंड y आ गया। अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 3, x एज्यूम किया और x नंबर ऑफ बॉयज़ है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट कर रही है वो है 7, और दोनों को सम करेंगे तो 3 + 7 10 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो एज्यूम कर लिया हमने x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो एज्यूम कर लिया हमने y। समझ में आ गया, 1 पेंसिल की कॉस्ट x हो गई और 1 पेन की कॉस्ट जो है वो y हो गई। तो यहाँ पर 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, और 7 पेन की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, 7y हो जाएगी, क्योंकि एक पेन की y है तो 7 पेन की 7y, और दोनों को ऐड करने पर टोटल दोनों का मिला के कॉस्टिंग है 50 रुपीज़, तो ये 50 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी, और 5 पेन की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी 5y, क्योंकि 1 पेन की जो है वो y है इसलिए, और दोनों को मिला के कितना है कॉस्टिंग 46 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 पेन 1 पेंसिल की फाइंड करनी है, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे तो क्या कर ले, देखो एक चीज़ है, ये स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स वैसे इक्वेशंस बन रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि x का कोफिशिएंट इसमें जो है वो इसमें y का बन गया, और इसमें y का वो इसमें x का। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इजी सोल्व करने के लिए फर्स्टली इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर लो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं पर थोड़ा इजी करने के लिए इक्वेशन 1 + 2 कर लेंगे। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, अगेन 7 + 5 12y हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों ऐड होगा तो ये 96 आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा तो x + y = 96 हो जाएगा। और 12 से 96 कितनी बार कैंसिल होता है, जल्दी से बताइए, 8 टाइम्स, ठीक है। तो 12 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, x + y आपके पास 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन नंबर 1 - 2 करते हैं, यही करते हैं ना स्पेशल टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसमें कोफिशिएंट एक्सचेंज होता है, इजी करने के लिए। एक बार सबसे किया तो 5 - 7 आपके पास -2x आ गया, फिर 7 + 7 - 5 माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो +2y, और इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 50 - 46 दोनों इक्वेशन को हमने माइनस किया, 5 - 7 -2, 7 - 5 2, एंड 50 - 46 4। तो यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो -x + y = 4, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया -x + y = 2, इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ पर ये जो इक्वेशन x प्लस वाई इसके नीचे लिख के इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को एलिमिनेशन से ये कैंसिल हो गया, तो ये 2y जो है आपके पास कितना आ गया 10 आ गया, या y जो है 5 आ गया। पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x आपके पास 3 आ जाएगा। तो x 5 आ गया, ठीक है ना, x 3 आ गया और y 5 आ गया, तो इस टाइप से कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कॉस्ट ऑफ वन पेन आ गया। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख दोगे कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू, हमने पेन की कॉस्ट को y लिया है और y कितना आया 5 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो वो पेंसिल की कॉस्ट को हमने क्या एज्यूम किया था x, और x की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 रुपीज़। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है कि 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की कॉस्ट 9 रुपीज़ है। वैसे ये डायरेक्ट देख लो, ठीक है, समझा ही देता हूँ मैं कि सबसे पहले तो क्या कर लोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आपको पूरा डिटेल में लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, x रुपीज़ ले लो, और कॉस्ट ऑफ वन इरेजर उसको y रुपीज़ ले लो, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और सेकंड इक्वेशन 4 पेंसिल यानी 4x हो गई 4 पेंसिल की, और 6 इरेजर यानी आपके पास 6y हो गया, और यहाँ पर 18 रुपीज़ में है, और 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कॉस्ट चाहिए। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 3/6 करने पर भी 1/2 आ रहा है b1 अपॉन b2, और c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तीनों इक्वल होने पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इससे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे, तो कैन नॉट बी फाइंड यूनिक सॉल्यूशन, यानी 1 पेंसिल 1 इरेजर की कॉस्ट हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम फाइंड नहीं कर सकते 1 इरेजर 1 पेंसिल की कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं। हमें यूनिक सॉल्यूशन होता तभी पता कर सकते हैं, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो हम कर सकते थे। तो इस टाइप से आप लिख के आ जाओगे, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे इंडिविजुअली यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3,800 रुपीज़, और उसके बाद क्या लिखा है कि 3 बैट और 5 बॉल्स को उसने 1,750 रुपीज़ में परचेज किया। तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बेट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट बी कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800, बिकॉज यहाँ पर 7 बेट है तो 7x 7 बेट की प्राइस हो जाएगी, और 6y जो है वो हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद 3 बेट की कॉस्ट जो है वो 3x, और 5 बॉल की कॉस्टिंग 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1,750 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें y का जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सोल्व कर लेना, आंसर फाइंड कर लेना। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आंसर उसमें चेक कर सकते हो आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इक्वेशन बना दी, सोल्व ही करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको आता है। y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्रॉस एक्सचेंज वाले प्रोडक्ट कर लिया y के कोएफिशिएंट को, तो इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन वाले को फर्स्ट से कर दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि चंपा वेंट टू अ सेलर परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ परचेज करने गए मार्केट में। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ईच सी हैड बॉट ही आंसर्ड, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ पहेली में आंसर पूछ रहे हैं। तो उसने बोला, किसने बोला, चंपा ने, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे क्या बोला है, एक बार जस्ट रीडिंग कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट, यानी सबसे पहले कितने पैंट और कितने स्कर्ट उसने परचेज किए तो पता करना है, हेल्प करनी है हमें। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट बी नंबर ऑफ
पेंट्स परचेज इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज वो वाई ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट उसने क्या कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो ध्यान से, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये वाली चीज़। ठीक है, क्या है कि द नंबर ऑफ अ स्कर्ट इज, नंबर ऑफ स्कर्ट यानी स्कर्ट कितनी वाई, तो मैंने क्या बोला वाई इज यानी इज इक्वल टू साइन लगाना है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आती इज वॉज विल तो हमें इज इक्वल टू साइन लगाना है। तो वाई इज क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, तो द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट को हमने वाई लिया है, तो वाई इज यानी इक्वल टू साइन। टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, तो नंबर ऑफ पेंट कितना एक्स है, तो उसका ट्वाइस यानी 2x का कितना लेस है, 2 लेस है, तो ये -2 कर देना। किसका 2 लेस है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, तो नंबर ऑफ पेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ पेंट जो टोटल परचेज किए है उसका ट्वाइस, तो नंबर ऑफ पेंट कितने परचेज किए x, तो x का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, उससे कितना लेस 2 लेस, इसलिए -2 कर दिया और 2x को लेफ्ट में दे जाएंगे तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड लाइन क्या बोली उसने, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, नंबर ऑफ स्कर्ट अगेन क्या है वाई इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट, तो नंबर ऑफ पेंट कितना x है अगेन, तो उसका 4 टाइम्स का 4 लेस, ये लिखा हुआ है देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, 4 लेस है किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट, तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट, x नंबर ऑफ पेंट है तो उसका 4 टाइम्स का 4 लेस देन, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे इसको, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 4x को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो -4x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकंड इक्वेशन आ जाएगी -4x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। यहाँ पर दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल है इसलिए इनके साइन सेम, इसलिए चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो +4 -2 +4 -2 कितना होता है +2x इज इक्वल टू +4 -2, तो ये 2 हो गया, तो x आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो y आ जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा y, यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं इसी वाली इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा 2x की जगह क्या रख देंगे हम 1 और -2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 - 2 0, यानी उसने एक तो क्या खरीदा है, एक तो x क्या है हमारे पास x 1 आया, तो x जो है वो पेंट, तो नंबर ऑफ पेंट उसने परचेज किया है 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज की है 0, यानी परचेज तो किया 1 और 0, और यहाँ पर इतनी सारी लंबी चौड़ी इक्वेशंस देके क्या कर दिया, उसकी फ्रेंड का दिमाग खराब कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर उसने क्या परचेज किया, बट मेन चीज़ क्या है कि जो परचेज किया वो फाइंड कैसे किया, वहाँ पर उसने जो पहले रखी उसको कैसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया और कैसे सॉल्व किया, तो समझ में आ गई ये चीज़। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बेंगलोर से एक बस स्टैंड से वी बाई 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर। ठीक है ना, 2 टिकट परचेज किए मलेश्वरम और 3 टिकट परचेज किए यशवंतपुर के, और उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट 46 रुपीज़। इफ बाय 3 टिकट फॉर मलेश्वरम एंड 5 टिकट फॉर यशवंतपुर, टोटल कॉस्ट 74 रुपीज़। फाइंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर, यानी इंडिविजुअल एक टिकट का हमें क्या करना है, कॉस्ट पता करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू, सबसे पहले मलेश्वरम के लिए पता करते हैं, वो x रुपीज़ ले लिया, और कॉस्ट ऑफ द 1 टिकट टू यशवंतपुर के लिए वो हमने ले लिया y। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 टिकट जो है वो मलेश्वरम के खरीदे, तो एक टिकट की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 2 टिकट की क्या होगी 2x,
और 3 टिकट क्या यशवंतपुर की, तो उसकी कॉस्ट 3y और टोटल 46 रुपीज़ दी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर उसके बाद उसने क्या परचेज किया, 3 टिकट मल्लेश्वरम का तो 3x, 5 टिकट यशवंतपुर का तो क्या हो गया 5y और टोटल पे किया 74 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप लोग, दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, इक्वेशन नंबर x के इक्वेशन इक्वल कर लो, तो इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको 2 से कर लोगे एक्सचेंज, इसका 2 का सेकंड से और 3 को फर्स्ट से कर लेंगे, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके xy फाइंड कर लेंगे। वही क्या होगा, मल्लेश्वरम और यशवंतपुर जाने के लिए फेयर चार्ज होगा, ठीक है ना, एक टिकट का। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्या कर सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं किया है, तो मुझे पूछना है, डाउट कुछ भी आए मुझे पूछना है, डाउट का सोल्यूशन होगा। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी आज की। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑन नंबर्स, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन नंबर्स 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए ये अलग अलग, और बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम्स वो कल डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी है क्वेश्चन है ये अच्छे से करना है, आपको प्रैक्टिस करना। आज तो जस्ट बेसिक क्लास थी कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, कल से आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो इसलिए हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। आज जो भी हमने लेक्चर्स डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, ये आपको अच्छे से क्या आने चाहिए। अब ये अच्छे से कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, क्वेश्चंस भी ये साथ साथ कॉपी कीजिए, साथ में सॉल्यूशन भी कीजिए, बिना देख के करने की कोशिश कीजिए। एक बार समझने के बाद फिर कोई भी डाउट आता है तो मुझे पूछिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और जो होमवर्क दिया है मैंने, जैसे ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये करना है आप लोगों को इसी टाइप से। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। और कोई भी डाउट आता है तो बताना है। ग्राफ वाले भी एक बार बना लेना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।